नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और आपके YouTube चैनल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जैसे कि मैं सारे टॉपिक लेके आती हूं आप लोग के हेल्पफुल के लिए। अगर आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट है, आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है, तो आप उनको जानकारी दे सकते हैं या मेरा वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, क्या होता है कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है, तो यही सोचती है कि हमारा बेबी स्वस्थ है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या नहीं, किसी सेक्शन होगा, क्या होगा, ये उनके दिमाग में ये चलते रहता है बातें। तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ टिप्स मैं दे रही हूँ, आपको ध्यान देना है जिससे आपका नॉर्मल डिलीवरी 101% होगा। आपको मैं जो टिप्स बताऊंगी आपको फॉलो करना है और आपको नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगा गाइस। संभावना को बढ़ा सकता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना। आपको सबसे पहले आपको हाइड्रेट रहना, आपको पानी पीते रहना है। आपको अपने डॉक्टर से, हर डॉक्टर बताती हैं, मुझे भी प्रेगनेंसी के टाइम मुझे डॉक्टर बताए थे कम से कम को 8 से 10 गिलास रोज मुझे पानी पीना है सुबह शाम, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और ऐसे भी आप हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। और क्योंकि आपका बेबी होता है जो एक पानी की थैली में रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और आपके बेबी को जो ऑक्सीजन होता है आपके द्वारा मिलता है, क्योंकि जो बेबी का गर्भनाल होता है, प्लेसेंटा होता है, आपके नाभि से जुड़ा हुआ होता है। जो आप खाते हो, पीते हो, जो आप पोषक तत्व आप जो ले रहे हो, प्रोटीन, वो सब आपके द्वारा आपके बेबी को मिलता है। आप थोड़ा सा गलती कर दोगे, जो मान लो कोई बाहर का चीज़ बहुत लोग खाते हैं, तो वो सब आप खाते हो आज, तो उस से बेबी को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और बेबी आपका अनहेल्दी पैदा ले सकता है। तो इसलिए आप जितना पौष्टिक आहार हो वैसा चीज़ आप खाइए जिससे आपके बेबी एकदम हेल्दी एंड स्वस्थ पैदा ले। तो इसके लिए आपको 9 महीने में आपको क्या करना है, जैसे आपका 9 मंथ लगे वैसे आपको क्या करना है कि आपको हाइड्रेट रहना है, आपको पानी पीना है। 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है। और इसके अलावा भी आप नारियल पानी पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, जिससे आप हमेशा हाइड्रेट रहें और आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन अच्छे से बने। आप वैसा चीज़ लीजिए ना जिससे आपका, क्योंकि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे आपके बेबी को अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिले। तो इसलिए आपको अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और और दूसरा मैं टिप्स बता दूँ, गाइज, दूसरा टिप्स खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और तीसरा, आपको थोड़ा बहुत वर्क करना है, मॉर्निंग में वर्क करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट वर्क करना ही करना है। जिससे क्या होता है, सुबह में वर्क करने से फ़ायदा होता है, आपको एकदम स्वस्थ जो हवा होती है ना, ऊर्जा, अच्छी सी ऊर्जा मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। आप जो भी, आपको तनाव मुक्त रहोगे, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। तो इसलिए आप सुबह में वर्क करिए, कम से कम आप 10 मिनट वर्क कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। गाइस, आप मोटापे से बचे, अपना वेट ज़्यादा गेन ना करें। कम से कम आप 10 से 12 केजी तक गेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना करें। जिससे क्या होता है ना कि मोटापा आप ज़्यादा गेन कर लोगे, बहुत मोटे हो जाओगे, तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस एकदम कम हो जाता है। आपका नॉर्मल डिलीवरी फिर नहीं होगा, फिर आपको सी सेक्शन कराना होगा। तो इसलिए आप मोटापे से बचें, वैसी चीज़ें खाएं बस पौष्टिक आहार लें, जिसमें फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, मिल्क लें, एग लें, पनीर लें, वैसा चीज़ खाएं, दाल खाएं, जिससे आपको पौष्टिक आहार मिले, आयरन मिले, फॉलिक एसिड मिले, विटामिन मिले। नहीं कि बाकी ऐसे ही आप वेट मत गेन करिए जो फालतू की चीज़ें खा के, बाहर की चीज़ें खा के। तो इसलिए मैं ये आपको टिप्स दे रही हूँ, और मेरे बातों का अगर आप फॉलो करते हैं तो 101% आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा गाइज। और मैं आपको पांचवी टिप्स है कि आप थोड़ा बहुत योगा करें। योगा करने से क्या होगा ना, आपका मानसिक तनाव जो भी होगा सब दूर होगा, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए आप योगा करें। और उसके बाद अगर योगा करते तो आप एक्सरसाइज भी करेंगे ना, तो आपका जो मांसपेशियाँ होगी ना थोड़ा सा लचीला होगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा योगा के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और मैं आपको छठी टिप्स बता दूँ गाइज कि आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि अपने मन एंड तन दोनों को एक साथ जोड़ के रखें। कि अगर आपका मन सही है और तन सही है तभी आप नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है आपका। आप अंदर से पेशेंस रखें कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो अगर आपका मन सही है, तन बिल्कुल ख़राब है, अगर तन सही नहीं है, अगर तन सही है मन
खराब है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक माँ के साथ एक बेबी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि माँ हर फीलिंग्स अपने बेबी का समझ सकती है। जब से उसके पेट में अगर बेबी आ जाता है उसके बाद माँ और बेबी का एकदम जुड़ाव हो जाता है। तो वैसे ही आपका तन और मन दोनों जुड़ा हुआ है। धीरे अंदर से आप बना लें कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराना है, तो आपको एकदम नॉर्मल डिलीवरी 101%। आयुर्वेद में कहा गया है गाइस कि स्वस्थ रहने के लिए मन और तन दोनों का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मन सही है तन नहीं, अगर तन सही है मन नहीं, तो दोनों का तालमेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मन और तन दोनों को जोड़ के रखना चाहिए। जैसे एक गर्भवती महिला अपने बेबी से जुड़ी हुई रहती है, वैसे ही तन और मन दोनों को जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और मैं आगे का टिप्स आपको बता दूं, 7 टिप्स बता दूं कि आपको पैदल वॉक करना है, थोड़ा देर आपको पैदल चलना ही चलना है। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है। अपने अगर आप कोई पास आप नहीं टहलने जाते हो, सॉरी आप पैदल नहीं चलते हो ज़्यादा देर, तो आप घर में ही एक्टिव रहिए, काम करिए, झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत कर लीजिए। अगर आपको दर्द हो रहा है, मान लो कि आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो आप थोड़ा थोड़ा करके मतलब जितना देर हो सकता है उतना देर आप कर सकते हैं। आप अपने पैरों के दोनों टेक लगा के नीचे और वैसे आप कुछ देर के लिए बैठें, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत चांस रहती है। और आपका जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है तो आप थोड़ा बहुत गर्म पानी पी सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में जैसे कि 10 से 12 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है, 8, 10, 12 ऐसे पीना है, तो आप कम से कम 4 से 5 गिलास गुनगुना करके पानी पीजिए। दो गिलास मॉर्निंग में उठिए तो आप पी लीजिए, और फिर दोपहर में 1 गिलास पी लीजिए, फिर रात में 2 गिलास पी लीजिए, तो 5 गिलास ऐसे ही हो गया। तो आपको पीना है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है, आपको बहुत आसानी हो जाएगा। और आपको थोड़ा बहुत जैसे कि क्या बोलते हैं, दूध पीते हो, मान लो गर्म दूध पियो रात में, तो उसमें बहुत हल्दी डाल के पियो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है। और नहीं तो फिर आप घी का सेवन करें। अब मान लो कि स्टार्टिंग से तो नहीं ले रहे होगे, मान लो कि बीच में आप लेना स्टार्ट करें, तो बहुत लोग स्टार्टिंग से नहीं लेते हैं, तो बीच में लेना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो आप 1 चम्मच घी ले रहे थे, तो आप 2 चम्मच कर दो। आप दूध में चाहो तो घी मिलाकर भी पी सकते हैं। अगर आप चाय पी रहे हो थोड़ा बहुत, तो उसमें भी आप घी डाल के पी सकते हैं। तो ये सब आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ा सकता है। अगर ये सब आप फॉलो करते हो तो आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ सकता है गाइस। ये बहुत बेस्ट टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा नॉलेज है कि आप ऐसा करते हो तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का बिल्कुल चांस बनता है। मैं योगा में बता दूं कि आपको क्या क्या योगा करना है, कौन कौन सा योगा आप कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। तो जैसे कि आप वृत्तकोणासन कर सकते हैं, तदासन कर सकते हैं, ये सब आप योगा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये किस टाइप का योगा है, तो आप कर सकते हो वैसा योगा जो आपके लिए बहुत बेस्ट है, आपके नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ा सकता है। और आप योगा के साथ साथ एक्सरसाइज भी करें, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी, लचीली होगी, थोड़ी सी लूज होगी, जो क्या होगा कि आपके नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ा सकता है। तो आपको ये सब फॉलो करना है, तब जाकर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और सबसे बेस्ट टिप्स मैं आपको बता दूं, पहले अपने माइंड यानी अपने दिमाग, मन और तन दोनों को मजबूत रखना है। आपको मजबूत रहना है ताकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि अब जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आप माँ बने हो तभी से पता है कि डिलीवरी होने में कितना दर्द होता है, यानी कि 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। तो अपने अंदर से मजबूती रखना होगा कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराना है, तो मुझे मजबूत रहना होगा। तो ये सब आपको फॉलो करना है गाइस। और सी सेक्शन में भी अगर मान लो कि किसी कारणवश आपका सी सेक्शन होता है, तो उसमें भी जैसे नॉर्मल डिलीवरी तो चलो उस वक्त का दर्द है, और सी सेक्शन है कि आपको पूरी उम्र का दर्द होता है। जैसे कि हमेशा उस वक्त आपको दर्द, जब ऑपरेशन होता है जब दर्द नहीं होता है, लेकिन बाद में जब ऑपरेशन होने के बाद बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है, जिस असहनीय दर्द कह सकते हैं उसको, तो बहुत दर्द रहता है। उसके बाद पूरी उम्र आपको दर्द रहेगा। तो इसलिए अब ज़्यादा चांस रहेगा आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्वस्थ हो, तो आप नॉर्मल डिलीवरी ही होने का चांस बनाइए कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। और नहीं तो कोई दिक्कत है तो फिर तो आपका सी सेक्शन होना ही है। तो आप
दोनों के लिए मजबूत रहे, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, बस आपका बेबी स्वस्थ हो और आपके पास अच्छे से आए। मैं तो यही सबके लिए मैं विनती करती हूँ कि किसी की जो माँ बनते हैं कि उनका बेबी स्वस्थ हो और अच्छा हो और उनके पास अच्छे से उनके पास आए और दोनों खुश रहें, माँ और बच्चे। तो गाइज मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है गाइज, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हेल्थ केयर पर आपको ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपको फ्री में मिलते हैं, जिसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनके लिए भी अगर कोई प्रेग्नेंट हो या आसपास कोई प्रेग्नेंट हो तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए वीडियो। और नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सबको जानना ज़रूरी है, जो प्रेग्नेंट है या ना है फिर भी उनको नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं anupma.singh46@gmail.com पे, या मेरे इंस्टा पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो अनुपमा सिंह के नाम से है, तो उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जानकारी के साथ अगर आपका भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो, मैं फिर से कह रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उससे आपके साथ अपने वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी अपना जो नॉलेज है वो सब। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।